कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234 और मुखालफत में सिर्फ 4 वोट पड़े। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालफत में वोट दिया। अपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई का बाइकआउट। वजीर कानून ने कहा, वाज़ेह करना चाहता हूँ याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। और आईनी अदालत के क़याम का ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे। गालम गलोच से हटकर हमें मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो से मुकम्मल इत्तफाक है कि सूबे में मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बाद बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा 15 निकात पर मबनी एलामिया जारी। जिरगे में सूबे की तमाम सियासी जमातें और सियासी शख्सियात की शिरकत। एलामिया में कहा गया है कि अमन व अमान से मुतालिक सूबाई असम्बली की मुतफ़िक़ा करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। गैर कानूनी महसूलात, भत्ताखोरी और तावान के खात्मे के लिए मरबूत पॉलिसी की सिफारिश की गई ताकि दहशतगर्दों के माली ज़राए मुनक़ता किए जा सकें। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमें सूबे की तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत और विफाक मिलकर काम करें तो मसाइल हल होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगे से खिताब। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर 20 साल से सूबे को खा रहा है। अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत साथ देगी। पीटीएम रहनुमाओं ने कौमी तराने के एहतराम को भी बालाए ताक रख दिया। पीटीएम रहनुमा नूरुल्लाह तरीन और हनीफ पश्तीन की गलीज जहनियत फिर आया। पीटीएम रहनुमाओं को कौमी तराने के एहतराम में खड़े होने से इनकार, तराने की बेहुरमती की। अफसोसनाक वाकया पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तलब करदा जिरगे के दौरान पेश आया। कोशिश कर सकती हैं वो कर रही हैं। अब चाहिए क्या, जिसने भी बॉर्डर क्रॉस किया, जहां से भी क्रॉस किया, चाहे वो मोटरसाइकिल पे था चाहे वो गाड़ी पे था, क्या वो एक ही हॉप में इस्लामाबाद के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे पहुंच गया? उसने क्रॉस करने के बाद या कहीं से भी मूव करने के बाद कहीं रात गुजारी होगी। अफगान तालिबान रिजीम टीटीपी और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। अफगान उबूरी हुकूमत फैसला करे कि कौन अफगानिस्तान में तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकता है। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस फितनल खवारिज के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। खारजियों के फितने से निमटने के लिए अवाम को भी किरदार अदा करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को मुआफी देने के लिए इस्राएली सदर इसहाक हर्जोग को खत लिख दिया। ट्रंप ने लिखा कि वो इस्राएली अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस सियासी और गैर मुनसिफाना है, मुआफी दी जाए। इस्राएली सदर ने ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जवाब दिया कि जिसे मुआफी चाहिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे। अपोजिशन लीडर यार लेपिड का भी मुआफी देने पर एतराज़। कहा, मुआफी के लिए मुल्जिम को गलती तस्लीम और नदामत का इजहार करना होगा। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जबालिया बैतुल्लाहिया अल बरीज कैंप पर हमले, मजीद 3 फलस्तीनियों की जान ले ली। गजा सिटी में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें निकाल ली गईं। इसराइल और अमरीका के दरमियान सुरंगों में फंसे 200 मज़ाहमतकारों के इनखला पर इत्तेफाक। इसराइल ने पहली बार ज़िकैम बॉर्डर क्रॉसिंग खोल दी। इमदाद की तरसील शुरू। यूनिसेफ ने कहा है कि इसराइल ने गजा में वैक्सीनेशन के लिए लाई गई सिरिंजेस और सोलर रेफ्रिजरेटर्स रोक लिए। गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का क़याम। अमरीका ने सलामती काउंसिल में तरमीम शुदा करारदाद जमा करा दी। गजा में $50 करोड़ की लागत से फौजी अड्डा बनाने की तैयारी। फौजी अड्डा बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मेज़बानी और जंग बंदी की निगरानी करेगा। इसराइली अखबार के मुताबिक अड्डे पर चंद हज़ार अमरीकी फौजी भी तैनात होंगे। अमरीकी सदर और शामी सदर की मुलाकात तवज्जो का मरकज। ट्रंप ने अहमद अलशरा को अपने ब्रांड का परफ्यूम पेश किया। ट्रंप ने शामी सदर और वजीर खारजा को खुद परफ्यूम लगाया। ट्रंप ने अहमद अलशरा से सवाल किया, आपकी बेगमात कितनी हैं? शामी सदर ने जवाब दिया कि 1।